Good afternoon, dear students. Most welcome on your YouTube channel Physics Era 2020. Dear students, हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में बायो के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिस्कस कर रहे थे। आप कुछ टॉपिक्स उसके बेटा भी हैं जिस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये सेशन भी ज़बरदस्त होने वाला है, आप एकदम बढ़िया से देखें। और आप इधर आज इस चैनल को बेटा ज्वाइन कर रहे हैं, देखना शुरू कर रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखिएगा बेटा, क्योंकि उसी के आगे ये लेक्चर हम लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेटा जो टॉपिक हमारा चल रहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें बेटा हम लोगों ने फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फार्मेशन अब आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस में आपको हमने बाकी चीज़ें बता दी हैं। ओके, अब आप आज बेटा जो हम लोग टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, देखिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, ये इम्पॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए भी है। और स्पोर फार्मेशन का क्वेश्चन यू नो दैट नीट तक आता है बेटा, तो आप लिखेंगे स्पोर फार्मेशन। बेटा यू नो दैट स्पोर होते क्या हैं, आप जानते हैं बेटा स्पोर बहुत छोटे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट काइंड्स के जो आपके प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो बनाते हैं। और ये स्पोर के थ्रू बहुत से ऐसे आपके लोअर क्लास के फंजाई और प्लांट्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके बेटा, तो आइए हम देखते हैं बेटा सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्स तो बहुत होते हैं आप जानते हो, बट स्पोर जो इंपॉर्टेंट आपके जो सिलेबस का मैटर है उस पर हम लोग बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट आपका जो है स्पोर, उन पे क्या क्या है और क्या क्या इनके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। ओके, आइए देखिए सबसे पहला जो स्पोर है बेटा आपका जू स्पोर। जू स्पोर आप जानते हो, इसको मोटाइल स्पोर भी आप बोलते हो। सेकेंड आपका है स्पोरेंजियो स्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर को आप क्या बोलते हो बेटा, अप्लेनो स्पोर भी बोलते हो। और आपका बेटा थर्ड स्पोर जो आपको हम बताएंगे वो कोनिडियो स्पोर होगा बेटा, कोनिडियो स्पोर। ओके, वन बाय वन हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं। जू स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर, कोनिडियो स्पोर, इनके बेस्ट एग्जांपल्स क्या हैं और ये किस तरह से कंटिन्यू होते हैं, तुरंत नोट करिए। नोट कर लिया बेटा। आइए जू स्पोर पे बात करते हैं हम लोग। जू स्पोर का बेस्ट एग्जांपल्स बेटा क्या है, इस पे हम लोग देख लेते हैं। एंड देन किस तरह से जू स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं वो प्लांट्स। जू स्पोर में हम आपको एग्जांपल सबसे पहले बता दें बेटा, स्पायरोगायरा, जू स्पोर का फॉर्मेशन करता है, याद रखिएगा। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो जू स्पोर का फॉर्मेशन करता है, याद रखिएगा आप लोग। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। तो बेटा देखिए एग्जांपल आप लोग नोट कर चुके होंगे। ओके, बेटा आप देखिएगा अब हम लोग वन बाय वन समझेंगे जू स्पोर की क्वालिटी क्या है और ये जू स्पोर जो ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, जो आपके प्लांट्स बना रहे हैं, इनकी क्वालिटी क्या होती है। देखिए बेटा, सपोज करिए ये एक फिलामेंटस फंजाई है। ओके, मैच्योरिटी पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो टिप ऑफ इनका प्लांट का सेल है ये सबसे पहले इनलार्ज हो जाता है और इनलार्ज होने के बाद यहाँ पे आप देखोगे माइटोसिस डिवीज़न होगा। इनलार्जमेंट पे ये जो स्ट्रक्चर बेटा बन रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, स्पोरेंजियम आप बोलते हैं।
ये स्पोरेंजियम है एंड यहाँ पे स्पोर बन रहे हैं। ओके बेटा, देखिए यहाँ पे आपने देखा कि ये जो आपका एक एग्जाम्पल हमने लिया था, सपोज करिए बेटा एग्जाम्पल किसका है, एल्ब्यूगो का है। ओके, तो एल्ब्यूगो की बेटा हाइफी में सबसे पहले क्या होगा, स्पोर फार्मेशन के समय स्पोरेंजियम का बेटा फार्मेशन हो गया था। ओके, एंड देन स्पोरेंजियम में यहाँ पर भी आप जानते हो बेटा माइटोसिस होना है। माइटोसिस के थ्रू छोटे छोटे क्या बन जाते हैं बेटा, स्पोर्स बन जाते हैं। ओके, ये जो स्पोर्स फार्मेशन बेटा हो रहा है, ये स्पोर आप बताइए बेटा स्पोरेंजियम के इनसाइड बन रहा है। तो याद रखिएगा बेटा, जो आपका जू स्पोर या मोटाइल स्पोर आप कह रहे हो, ये एंडोजिनस मीन्स इनसाइड बन रहा है, तो इसे आप क्या बोलोगे, एंडोजिनस स्पोर है, याद रखिएगा। किस तरह का स्पोर है बेटा, यहाँ पे एंडोजिनस स्पोर है। ओके, जैसे स्पोर बेटा बन जाएगा, अब एक बात और नोट करिएगा बेटा, मोस्ट ऑफ कंडीशंस में स्पोर का फार्मेशन जो होता है वो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन होता है। ओके, तो अब ये अनफेवरेबल कंडीशन जो कि हो रहा है बेटा, ये स्पोर जो हैं ये अब यहाँ से रिलीज़ होंगे और स्प्रेड हो जाएंगे फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होने के लिए। तो लेटर ऑन ये आपका जो स्पोरेंजियम है एल्ब्यूगो का, ये स्पोरेंजियम यहाँ से रप्चर हो जाएगा एंड स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। आप नोट करिएगा बेटा कि ये आपका जू स्पोर है। जू स्पोर की और क्या क्वालिटियाँ हम आपको बताते हैं। ये जू स्पोर है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा, जू स्पोर की सेल वॉल थिन होती है। ओके, जू स्पोर मोटाइल स्पोर होते हैं, थिन सेल वॉल कंटेन करते हैं और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और ये यहाँ से स्प्रेड होके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये हमने बेटा एग्जांपल आपको बताया एल्ब्यूगो का। दूसरा एग्जांपल आपके जो कोर्स में है, जो प्रीवियस ईयर आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है बेटा, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास का जो स्पोर है बेटा, वो कितने फ्लैजिला कंटेन करता है, उसका शेप क्या है, आइए उस पर भी हम बताते हैं आपको। बेटा यू नो दैट क्लेमाइडोमोनास, आप जानते हैं बेटा कि ये यूनिसेलर आपका एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। ये जू स्पोर का फार्मेशन करते हैं और इनके इनसाइड जो जू स्पोर का फार्मेशन होगा, याद रखिएगा, वो ऑलवेज बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर का फार्मेशन होता है और ये रप्चर होने के बाद बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर बनाएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं बेटा, कैसे फ्लैजिलेटेड होंगे, बाइफ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला पाया जाएगा और दोनों इक्वल लेंथ के फ्लैजिला होंगे, याद रखिएगा। ओके, ये किसके जू स्पोर्स हैं बेटा, ये जू स्पोर्स हैं क्लेमाइडोमोनास के। ओके, क्लेमाइडोमोनास के जू स्पोर्स हैं, याद रखिएगा, ये जू स्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। याद हो गया, नोट कर लीजिए इसे तुरंत। ओके बेटा, अब सेकंड हमने आपको क्या बताया था, स्पोर, 3 स्पोर आपको पढ़ने थे ना। सेकंड स्पोर हमने आपको बताया था बेटा स्पोरेंजियो स्पोर। ओके, सेकंड स्पोर पे आते हैं। स्पोरेंजियो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर को और हम एक नाम से जानते हैं बेटा, इसका दूसरा नाम क्या है, अप्लाइनोस्पोर। थर्ड नेम, ये नॉन मोटाइल स्पोर कहे जाते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर। यू नो दैट बेटा, जैसा आपने देखा था अभी ये जो स्पोर बने थे, इनका भी फॉर्मेशन नियर अबाउट उसी वे से होगा, बट यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट होगा। इनके बेस्ट एग्जांपल सही हम आपको बताते हैं बेटा, राइजोपस। यू नो दैट राइजोपस फंजाई है और इसका बेस्ट एग्जांपल याद रखिएगा है। ओके, सेकंड बेस्ट एग्जांपल बेटा इसका है म्यूकर। ओके, दोनों एग्जांपल आपने नोट कर लिया बेटा। यहाँ आप देखोगे
सेम सपोज कि राइजोपस आप जानते हो बेटा फाइकोमास्टीज का मेंबर है। यहाँ पे आप देखोगे ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जस्ट लाइक जैसा आप प्रीवियस अभी देखा आपने, यहाँ भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा एंड इनसाइड स्पोरेंजियम स्पोर का फॉर्मेशन होगा बेटा। यहाँ पे सेल डिवीज़न याद रखिएगा, चूँकि एसेक्सुअल है बेटा तो माइटोसिस ही होना है, यहाँ पे कंटिन्यू यही डिवीज़न होना है। तो यहाँ पे जो स्पोर बनेंगे बेटा ये रप्चर होने के बाद आप देखोगे जितने भी स्पोर बनते हैं ये सब थिक वॉल विदाउट फ्लैजिला होंगे, थिक वॉल विदाउट फ्लैजिला होंगे। अभी भी हमने कहा था तो जू स्पोर थे और प्लेनोस्पोर में क्या डिफरेंस है जान लीजिए। जू स्पोर फ्लैजिलेटेड है, ये नॉन फ्लैजिलेटेड हैं। कौन? अप्लेनोस्पोर, वो थिन वॉल थे, ये थिक वॉल है। ओके, तो ये थिक वॉल हैं, अप्लेनोस्पोर हैं याद रखिएगा। एंड ये जर्मिनेट होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे, राइजोपस बनाएंगे, म्यूकर बनाएंगे, जिस प्लांट के होंगे उनका फॉर्मेशन करेंगे। ओके बेटा, याद रखिएगा बेटा। देखिए इसका भी फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? स्पोरेंजियम के अंदर। तो ये भी आपके कैसे स्पोर कहे जाएंगे? एंडोस्पोर। तो एंडोजिनस स्पोर, स्पोरेंजिया स्पोर भी क्या है बेटा? एंडोजिनस स्पोर में ही आते हैं। ओके, कोई डाउट हो तो बताइए। आइए थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं बेटा। तीसरा स्पोर जो हमने आपको बताया था उस पे चलते हैं। थर्ड नंबर पे आपका बेटा कोनिडियोस्पोर। बेटा कोनिडियोस्पोर जैसा आप जानते हो ये फंजाई ग्रुप में मोस्टली देखने को मिलता है बेटा। इसका बेस्ट एग्जांपल पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम में कोनिडियोस्पोर जो होते हैं बेटा याद रखिएगा ये नॉन मोटाइल थिक एक्सोस्पोर होते हैं। कैसे होते हैं? ये भी नॉन मोटाइल होते हैं बट ये एक्सोस्पोर हैं। यहाँ पे स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन नहीं होगा इस प्लांट में। तो कैसे बनेगा आइए हम आपको बताते हैं बेटा। सपोज करिए ये हाइफी है, पेनिसिलियम की हाइफी है, याद रखिएगा। इन पे स्पेशल ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, बट टाइप का स्पेशल ब्रांच बनेगा बेटा। इस ब्रांच को कोनिडियोफोर कहते हैं। ओके, कोनिडियोफोर कॉन्ट्रैक्ट होके एक्सोजीनियसली यहाँ कोनिडिया का फॉर्मेशन करेगा। एक्सोजीनियसली किसका फॉर्मेशन करेगा? कोनिडिया का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो ये जो कोनिडिया बनेगा याद रखिएगा बेटा। देखिए कोनिडियोफोर के आउटसाइड बन रहा है और थिक वॉल होते हैं याद रखिएगा, नॉन मोटाइल होते हैं और ये एक्सोजिनस बनते हैं, यहाँ से टूटकर अलग हो जाएंगे और न्यू पेनिसिलियम का फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, तो ये थर्ड स्पोर था बेटा कोनिडियोस्पोर। और भी स्पोर है बट आपके सिलेबस में बेटा नहीं है, तो ये तीनों आपको हमने बता दिया, अच्छे से नोट कर लिया आप लोगों ने बेटा। अब देखिए अब आगे हम लोग बात करते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट मोड है बेटा। स्पोर फॉर्मेशन के बाद हमने आपको कहा था आप लोगों को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पढ़ना होगा। ओके, जो मोस्ट ऑफ प्लांट में पाए जाते हैं आप जानते हैं बेटा। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मैडम क्या वेजिटेटिव नेम से क्लियर है, वेजिटेटिव टर्म प्लांट के केस में ही यूज होता है। ओके, तो मतलब यहाँ पे सिंपल है बेटा कि हमें प्लांट्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिस्कस करना है और प्लांट के वो पार्ट जो वेजिटेटिव हों वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हों। वेजिटेटिव यू नो दैट रूट, लीफ, स्टेम या अदर पार्ट एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव। ओके, तो आप ध्यान दें बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो प्लांट में होना है, तो अभी भी हमने कहा आपसे कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको दो तरह से पढ़ाया जाएगा, दो तरह का मिलेगा। ओके, पहला
नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट जो नेचुरली प्रोपेगेट होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। सेकेंड, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियली हम किस तरह से वेजिटेटिव पार्ट को प्रोपेगेट कर सकते हैं उसको हम यहाँ समझेंगे। ओके, हम लोग सबसे पहले बेटा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं। किसका? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करेंगे। यहाँ पे कौन से प्लांट के पार्ट हैं जो इन्वॉल्व होंगे, इनकी हम बात करते हैं। तो मोस्ट ऑफ आप जानते हो बेटा 3 पार्ट हैं प्लांट के वेजिटेटिव, जो हम पहले भी बता चुके हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीफ की, सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं बेटा रूट, और थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं स्टेम की। ओके, नोट करिए इसको तुरंत आप लोग। बेटा हम लोग 1 बाय 1 इस पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बेटा कहाँ पे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो लीफ से हो रहा है। ओके, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किससे हो रहा है बेटा? जो लीफ, बाई लीफ पे स्टडी हमें करनी है बेटा। लीफ के आपको बेस्ट एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। ब्रायोफाइलम में किस तरह से लीफ करती है, दूसरा बिगोनिया में, और तीसरा एडियंटम में। तीनों का अपनी अपनी बेटा क्वालिटी होती है, अपनी अपनी क्वालिटी से रिप्रोड्यूस करते हैं। लीफ से ही तीनों करते हैं, याद रखिएगा। तो किस तरह से लीफ इनके रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगी ये हम लोग समझने वाले हैं। आइए बेटा आप देखो, ब्रायोफाइलम आप अर्लियर क्लासेस में 11th में भी पढ़ा था आप लोगों ने। ब्रायोफाइलम में बेटा फूड स्टोरिंग लीफ पाई जाती है, याद रखिएगा। और ये फूड स्टोरिंग जो लीफ होती है इनकी खास बात ये बेटा, इनकी जो नॉर्मल लीफ होती है ये मैच्योरिटी तक फूड स्टोर कर लेती है, और फूड स्टोर करने के बाद इनकी खास बात ये है इनके मार्जिन्स पे बड बनता है, इसे मार्जिनल बड कहते हैं। ओके बेटा देखिए आप लोग यहाँ पे कि नॉर्मल जो लीफ है बेटा, यहाँ पे इसके मार्जिन्स पे हम बात कर रहे थे। मार्जिनल बड बनते हैं जब ब्रायोफाइलम की लीफ फॉल ऑफ होती है अर्थ पे, सॉइल के टच पे आने पे ये जो मार्जिनल बड्स होते हैं बेटा, ये न्यू प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं, और ये न्यू प्लांटलेट्स जो होंगे ये न्यू प्लांट बना देंगे। ओके, बिगोनिया की बात करते हैं बेटा। बिगोनिया में याद रखिएगा जो नॉर्मल लीफ होती है वो प्रोपेगेट नहीं करती है। क्यों? नॉर्मल लीफ यहाँ नहीं करेगी बेटा, यहाँ इंजर्ड लीफ करेगी। मतलब यहाँ साफ है कि बिगोनिया की जो लीफ है बेटा वो इंजरी के बाद यदि यहाँ में कहीं इंजरी हो जाती है तो इंजर्ड पार्ट पे बड बनता है। ओके, जो ये इंजर्ड पार्ट है यहाँ पे बड बनेगा, और इस बड से बिगोनिया जो है प्रोपेगेट करेगा। क्लियर? एडियंटम की बात कर लेते हैं हम लोग। एडियंटम को बेटा वॉकिंग फन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यहाँ आया हुआ है, याद रखिएगा। इसे वॉकिंग फन के नाम से जाना जाता है। क्यों? रीजन आपको बताते हैं बेटा। देखिए बिगोनिया के लीफे हैं ये, आप सपोज करिए ये बिगोनिया प्लांट है, तो बिगोनिया में एडियंटम बेटा, एडियंटम की जो ये लीफ है बेटा, याद रखिएगा एडियंटम की लीफ का जो टिप मार्जिन होता है ये सॉइल पे टच हो जाए तो यहाँ पे बेटा बड बनते हैं, याद रखिएगा। टिप मार्जिन पे, इनके टिप मार्जिन पे जहाँ से ये सॉइल से टच होगा यहाँ से न्यू प्लांट अराइज होने लगेगा, एंड देन इसका जहाँ पे टिप मार्जिन दूसरी लीफ का टच होगा यहाँ से न्यू प्लांट बनने लगेगा। तो आप ध्यान से देखो कि आपका ये जो एडियंटम है ये लीफ मार्जिन टच होने से आगे की तरफ बढ़ रहा है, सो वी कॉल्ड वॉकिंग फन। वॉकिंग फन क्यों कहा गया, क्लियर होगा आप लोगों को बेटा। ये लीफ से आपको हमने बताया कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे हो सकता है, कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं। याद रखिएगा ये आपके नीट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, ये आपके CBSE बोर्ड में आता है। ब्रायोफाइलम की लीफ आती है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। लीफ हो गया हो तो तुरंत नोट कर लें आप। हम लोग बात करेंगे तुरंत अब रूट पे। हम लोग बात करते हैं बेटा रूट, सेकेंड नंबर पे था बाय रूट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट पे बात करेंगे हम लोग। बेटा कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं प्लांट के जैसे हम आपको बताएं, डलबर्जिया सिस्सो, डलबर्जिया सिस्सो प्लांट है, आप जानते हैं बेटा इसके जो टैप रूट होते हैं इनकी जो ब्रांचिंग होती है बेटा हॉरिजॉन्टल, इस ब्रांच से बढ़ आते हैं और ये न्यू प्लांटलेट्स बनाते हैं, याद रखिएगा। ओके, सेकेंड नंबर पे आते हैं बेटा याम, याम स्वीट पोटैटो, इनमें ट्यूबरस रूट पाई जाती है बेटा, और ये ट्यूबरस रूट इनकी जो होती हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्वॉल्व होती हैं। ओके, नोट करिए एग्जांपल तुरंत। नेक्स्ट है बेटा बाई स्टेम, बेटा आप जानते हो स्टेम एरियल पार्ट है, ये नॉर्मली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट स्टेम आफ्टर मॉडिफिकेशन ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। तो इनके मॉडिफिकेशन बेटा ढेर सारे हैं, कई मॉडिफिकेशंस आपको पढ़ने हैं। तो आइए अब हम टेबल के थ्रू आपको बताने वाले हैं कि ये किस तरह से करेंगे। ओके, अब आपके सामने टेबल आएगा बेटा, देखिए स्टेम के मॉडिफिकेशन का जो टेबल आपके स्क्रीन पे होगा बेटा। ओके, आइए वन बाय वन इसके मॉडिफिकेशन और हाउ टू दे इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन दोनों चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेटा आप देखो स्टेम का जो पहला मॉडिफिकेशन है बेटा वो अंडरग्राउंड स्टेम पे हम बात करते हैं। ओके, तो अंडरग्राउंड स्टेम में आप देखेंगे बेटा ट्यूबर, ट्यूबर यू नो दैट पोटैटो, आप देख रहे हैं बेटा ये अंडरग्राउंड इर्रेगुलर फूड स्टोरेज होता है। क्या होता है? अंडरग्राउंड इरेगुलर फूड स्टोरेज होता है पोटैटो, और यू नो दैट बेटा पोटैटोज़ में आइस पाई जाती हैं और आइस के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है, अच्छे से आप लोगों को मालूम होगा। तो ट्यूबर में बेस्ट एग्जांपल बेटा पोटैटो, याद रखिएगा। सेकेंड नंबर पे ये हम बात कर लेते हैं बेटा राइजोम, राइजोम देखिए जिंजर एग्जांपल है बेटा, टर्मरिक है, बनाना भी है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा राइजोम भी अंडरग्राउंड स्टेम में बेटा फूड स्टोर करता है। तो डिफरेंस क्या होगा? ये बेटा हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है। ओके, पोटैटो इरेगुलर ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है बेटा, ये इसके लीव्स पाई जाती हैं इसके ऊपर। तो यहाँ हमें नेम याद रखना है बेटा, एग्जाम्पल याद रखना है नीट के लिए भी, आपके 12th एग्जाम के लिए भी याद रखिएगा। तो राइजोम में जिंजर, टर्मरिक, बनाना याद रखिएगा बेटा। यहाँ भी हमने कहा ये हॉरिजॉन्टल मोस्टली ग्रोथ करते हैं ये, और इनमें बीजी ब्रांचिंग होती है, याद रखिएगा। इसके लीफ इनके ऊपर पाए जाते हैं, आपको मालूम होगा ब्राउन कलर की स्कल्स पाई जाती हैं, और इन पे जो बर्ड्स होते हैं बेटा ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो बेस्ट एग्जांपल जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना। ओके, थर्ड नंबर बात करते हैं बेटा बल्ब, अनियन, ट्यूलिप। बल्ब कहाँ पे है? आप अनियन देखोगे बेटा, अनियन के बेस पे जो है आप जब सलाद वगैरह काटते होगे आप देखते होगे यहाँ पे एक येलो डिस्क पाया जाता है अनियन में। ओके, तो ये येलो डिस्क जो है बेटा यही बल्ब है। ये शॉर्ट डिस्क लाइक स्टेम होते हैं, याद रखिएगा, और ये भी फूड स्टोर करते हैं, और ये क्या करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल अनियन है, ट्यूलिप है, गार्लिक है, इन सब में ये पाए जाते हैं। ओके, कॉर्म की बात करते हैं बेटा। कॉर्म जो है कैलोकेशिया है, एमार्फोफिलस है बेटा, आपने सूरन का हिंदी में नाम सुना होगा, वो यही है। ये इरेगुलर होते हैं, बर्ड कंटेन करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, और ये लार्ज साइज़ के होते हैं। ओके, और ये कैलोकेशिया बेस्ट एग्जांपल है, आपने हिंदी में कॉमन वर्ड सुना होगा घुइया, अरवी, ये उसी के एग्जांपल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर बेटा क्या है? शक्कर। आप देखिए यहाँ मेन बेटा क्या है, देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन हम क्यों आपको ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, लिखवा नहीं रहे हैं या बता नहीं रहे हैं। रीज़न ये बेटा यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जांपल्स याद करने हैं इनके, क्योंकि हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ना है यहाँ पे। ये
कौन सा ये प्लांट किसके थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है, इतना आपको जानना है सिर्फ। ओके, लास्ट में सकर बेटा, मिंट। सकर यू नो दैट ये अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं बेटा। यहाँ पे जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं इनसे जो ब्रांच अराइज होती है, याद रखिएगा, ये ब्रांच यहाँ रूट बना लेती है लोअर एरिया में। ये लोअर पार्ट को ही हम क्या कहते हैं बेटा, सकर कहते हैं, याद रखिएगा। यदि ये प्लांट से बेटा यहाँ अलग हो जाए तो ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन ईजिली कर लेगा, याद रखिएगा। इसलिए हम लोग सकर को भी कंसीडर करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। बेस्ट एग्जाम्पल मिंट है और भी एग्जाम्पल है क्राइसैंथेमम वगैरह है बेटा। ये किसका था, अंडरग्राउंड स्टेम पे। ओके, आइए सेकेंड नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं बेटा सब एरियल स्टेम का। किसका, सब एरियल स्टेम में देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल रनर। रनर यू नो दैट ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टेम्स क्या होते हैं बेटा, ये सरफेस पे पैरेलल, ये मान लो स्टेम है, ये पैरेलल ग्रो करेंगे। ओके, तो पैरेलल ग्रो करेंगे, याद रखिएगा, तो इसे रनर आप कहोगे। धूप ग्रास है, ऑक्जेलिस है, वुड सोरेल बोलते हैं इसको, याद रखिएगा आप लोग। तो इनके जो बेटा नोड्स होते हैं, ये नोड्स ग्राउंड से टच होते हैं, रूट अराइज करते हैं, और इनकेस यदि यहाँ से टूट जाते हैं तो ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, स्टोलन की हम बात कर लेते हैं बेटा। स्टोलन वेलिस्नेरिया इसका एग्जाम्पल है, स्ट्रॉबेरीज का एग्जाम्पल, याद रखिएगा। इनमें ये थोड़ा सा वुडी स्टेम कंटेन करते हैं और इनका स्टेम आर्क बनाता हुआ बेटा आगे बढ़ेगा। देखिए ये आर्किंग हो रही है। आर्किंग डिफाइन नोट पे नहीं होती है, डेफिनिट नोट पे नहीं होती है, 2-3 नोट छोड़ के हो सकती है बेटा, याद रखिएगा। ये जहाँ पे नोड से अटैच होंगे, अब ये नोड यहाँ पे क्या करेगा, रूट अराइज कर लेगा। इन केस यदि ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाए तो यहाँ से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, तो ये कंफर्म है आपको। स्टोलन क्या है, स्टोलन खास बात है बेटा, ये जो आर्क बन रहा है, आर्क को स्टोलन बोला जाता है। ओके, एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ, आप नोट कर लीजिएगा। थर्ड नंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 12th CBSE बोर्ड। ओके, 12th में बेटा मोस्ट ऑफ टाइम में क्वेश्चन आ चुका है, आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा, 18 में भी आया है। टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो याद रखिए बेटा इकॉर्निया वाटर हाइसिंथ है, ये ऑफसेट से मल्टीप्लाई करता है। पहले ऑफसेट हम लोग समझेंगे क्या होता है, देन ये टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है। बेटा देखिए ऑफसेट क्या है, कोई भी प्लांट बीजी लीफ कंटेन करता है, इसका ये स्टेम है, यहाँ पे रूट है बेटा। ये सिंगल इंटरनोड, ध्यान दीजिएगा, जो इसका सिंगल इंटरनोड होगा यहाँ पे नोड बनेगा, देन ये लीफ अब बंच बनाएगा। बेटा ऑफसेट का मतलब है सिंगल इंटरनोड मॉडिफिकेशन, स्टेम में याद रखिएगा क्या है बेटा, सिंगल इंटरनोड मॉडिफिकेशन। ओके, तो सिंगल इंटरनोड मॉडिफिकेशन क्या हो गया, ऑफसेट हो गया। आप बस इतना याद रखिएगा, कहाँ पाया जाता है, इकॉर्निया में। इकॉर्निया साइंटिफिक नेम है, आप जानते हो किसका, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ यू नो दैट, वाटर हाइसिंथ यू नो दैट कैसा प्लांट होता है बेटा, आप जानते हो, आपने तालाबों में देखा होगा, अपने यहाँ आसपास, ये ब्लूइश कलर का फ्लावर आता है, एकदम ग्रीन डिट्टो रहता है, एकदम बढ़िया दिखता है। ये अच्छा दिखने की वजह से इसे लोग राइड ऑफ नहीं करते हैं तालाबों से, तो तालाबों में क्या होता है, पड़ा रह जाता है और तेज़ी से अपने नंबर को क्या करता है, बढ़ा डालता है। बेटा देखिए यहाँ पे पॉन्ड में आप देखते हो, इसको राइड ऑफ प्रॉपरली नहीं करते हैं क्योंकि इसमें अच्छे फूल लगते हैं, ब्लू कलर के फूल आते हैं, इसके बढ़िया दिखता है। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे कुछ ही समय में पूरे तालाब को कवर कर लेता है। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेटा, ये दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से और ऑफसेट से, याद रखिएगा। ओके, इससे तेज कोई प्लांट ग्रो नहीं करता क्योंकि ये सिंगल इंटरनोड मॉडिफिकेशन है, तो ये नेटवर्क बनाता है। क्या बनाता है, नेटवर्क, पूरा नेटवर्क बना देगा ये, और पूरे नेटवर्क के थ्रू ये पूरे तालाब में फैल जाएगा। अब बात आती है टेरर ऑफ बंगाल की। अभी हमने कहा फ्रेश वाटर बॉडीज़ में होता है बेटा, तो बंगाल में आप जानते हो फिशिंग सबसे ज़्यादा की जाती है, वहाँ पे मछलियों का जो फूड है वो डिपेंडेंट हैं लोग, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होते हैं। फ्रेश वाटर में ये तेज़ी से फैलते हैं, तो अपर एरिया कवर कर लेते हैं। तो अपर एरिया कवर करने से बेटा वहाँ फिशेस की डेथ हो जाती है लोअर वाटर में। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं, और ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व न होने की वजह से फिशेस की डेथ हो जाती है। तो इसलिए वहाँ के लोग इसे डरते हैं, और इसे क्या नाम दिया गया है, टेरर ऑफ बंगाल नाम दिया गया है। ओके
बेटा आप देखिए ये तीनों चीज़ें हमने आपको बताई, याद होगा, आप तुरंत इसको नोट करते रहें साथ में। लास्ट में वीडियो हम चलते हैं उस पर। बेटा देखिए लास्ट मॉडिफिकेशन है एरियल स्टेम। क्या है बेटा? एरियल स्टेम। एरियल स्टेम में आप देखोगे एक एग्जांपल बस लिया गया कि ज़्यादा एग्जांपल इसके आते नहीं हैं। फाइलोक्लेट, ये मॉडिफिकेशन है 11 में, वहाँ से भी आप पढ़ेंगे। फाइलोक्लेट बेटा यू नो दैट स्टेम फ्लैट एंड ग्रीन स्ट्रक्चर बना लेता है, उसे फाइलोक्लेट कहा जाता है। आप देखेंगे अपेंसिया वगैरह में इस तरह से इनकी लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, स्टेम जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बेटा कन्वर्ट हो जाता है, यू नो दैट। तो और ये फूड स्टोरिंग फ्लैशी होते हैं। इनकी खास बात ये बेटा, इनके जहाँ पे लीफ स्ट्रक्चर दिख रहा है ये नोड को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और ये नोड्स जब सॉइल से टच होते हैं तो यहाँ पर भी न्यू बड बन जाता है बेटा, और ये न्यू प्लांट बना सकते हैं, ओके। ये आपका फाइलोक्लेट का एग्जांपल अपेंसिया है। कैक्टस भी आप बोल सकते हो, कैक्टस में भी ये देखने को मिल जाएगा आपको, ओके। बेटा देखिए हम लोग अभी भी क्या बात कर रहे थे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे। रूट हो गया, स्टेम हो गया, आपका लीफ भी बता दिया गया बेटा। अब हम लोग कंटिन्यू इस वीडियो को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन फिजिक्स एरा 2020। बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना न भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि अपकमिंग वीडियोज़ आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। थैंक यू।